किरोड़ी लाल जी, मतलब मेरी उम्र नहीं है ना, उससे ज़्यादा उनको राजनीति में समय हो गया है। तो रही बात दूसरी कि उनको मुझसे कोई खतरा हो ही नहीं सकता। पुजारी का 100 लाख कर प्रदर्शन करना उस समय की मांग थी। जब कोविड जाएगा उसके बाद ले आएंगे, वो घटना हुई और वाकई अन्याय हुआ था, उसके लिए लड़ना जरूरी था, तो वो लड़े थे। लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं कि सेकेंड वेव में क्या हुआ था, ये भूल नहीं पाए हैं। और उससे पहले अगर कोई राज्यसभा के सांसद अगर कोई आकर कोई ऐसा जुलूस या प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक राजनीतिक कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप सब युवा मिलके करो, हम सब आपका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और हम आपके साथ में ही है। तो वो आखिरी तक हमारे साथ में थे और आज भी साथ। किरोड़ी लाल जी, मतलब मेरी उम्र नहीं है ना, उससे ज़्यादा उनको राजनीति में समय हो गया है। तो रही बात दूसरी कि उनको मुझसे कोई खतरा हो ही नहीं सकता। वो पूर्वी राजस्थान से हैं और पूर्वी राजस्थान के वो कद्दावर नेता है। मैं पश्चिमी राजस्थान की एक छोटी सी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हूँ, तो आप कंपेयर तो हमें कर ही नहीं सकते। और रही बात दूसरी, और उनका पूरा सहयोग और समर्थन रहा और आखिरी तक रहा। अब ये है कि वो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोविड के एक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद में अगर ये बात आगे आती है कि साहब एक राज्यसभा के सांसद जो कोविड के रूल का उल्लंघन कर रहे हैं, पुजारी का 100 लाख कर प्रदर्शन करना उस समय की मांग थी। आप सब को ऐसे तक नहीं है कि जब कोविड जाएगा उसके बाद ले आएंगे, वो घटना हुई थी और वाकई अन्याय हुआ था, उसके लिए लड़ना जरूरी था, तो वो लड़े थे। आज के समय में जब कभी थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, सेकेंड वेव के अंदर जो हादसे हुए वो आपको और मुझे सबको पता है कि क्या स्थितियां बनी। पर आज के समय में जब ये तीसरी लहर की संभावना है, लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं कि सेकेंड वेव में क्या हुआ था, ये भूल नहीं पाए हैं। और उससे पहले अगर कोई राज्यसभा के सांसद अगर कोई आकर कोई ऐसा जुलूस या प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक राजनीतिक कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप सब युवा मिलके करो, हम सब आपका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और हम आपके साथ में ही है। तो वो आखिरी तक हमारे साथ में थे और आज भी साथ। देखो साहब, जहाँ कहीं पे भी छात्रों की बात आई, युवाओं की बात आई और लगा कि उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ने की ज़रूरत है, तो मजबूती से लड़ेंगे। और दूसरी बात, कल के वार्ता की, कल माननीय मंत्री महोदय से मुलाकात हुई, उन्होंने पूरा विश्वास जताया है, पूरा आश्वासन दिया है सकारात्मक रूप से कि 7 दिन के अंदर आपकी मांगों को हम मान लेंगे और छात्र हित में फैसला लेंगे। मुझे आशा है प्रदेश की सरकार छात्रों के साथ हो रहे शोषण और अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाएगी, छात्र हित में फैसला लेगी। और रही बात दूसरी कि आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, तो 7 दिन के अंदर अगर सकारात्मक नहीं होता है, मैं खुद पॉजिटिव रहता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है 7 दिन के अंदर फैसला आएगा। अगर नहीं आता है तो युवा तैयार है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और आखिरी दम तक। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।